कोई सूचना मिली? जी आचार्य, जगत जला भी धनानंद की तरह दुष्ट और क्रूर है। अपनी पत्नी को मारता है। उसकी पत्नी बेचारी असहाय है। ऐसा कोई नहीं है जो उसको सहायता दे सके या उसको सहानुभूति दे सके। उत्तम। अर्थात आपको उसके भवन में प्रवेश करने की दुर्बल कड़ी मिल गई। जी, आशा करती हूँ कि चंद्र भी ठीक है। ये प्रतियोगिता सरल नहीं होगी। दास, तुम ये छोटे मार्ग से क्यों जा रहे हो? ये मार्ग बड़े मार्ग से भी कठिन है। इसमें लीचे भी अधिक हैं। स्वामी, आप मेरी चिंता न करें। हम इस कठिन मार्ग से भी ये पड़ाव सर्वप्रथम पार कर लेंगे। मेरे लिए इतनी पीड़ा, परंतु क्यों दास? ताकि मैं आपको विजय होते हुए देख सकूं स्वामी। प्रणाम जमींदार जी। प्रथम पड़ाव के संदर्भ में सूचना आई है। आपके पुत्र मार्तंड ने जोंको संयुक्त खेत सर्वप्रथम पार किया है और अब वो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? अब ये कलगी कहाँ रह गई है? उसे यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। उसके बिना यहाँ बैठना मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आखिर प्रधान प्रमुख हूं मैं। दुर्गम दगा, जाओ ढूंढो उसे। कहाँ रहेगी वो? कदाचित एक थप्पड़ से उसकी मति नहीं संभलेगी। प्रतियोगिता के बाद उसे उचित सीख देनी होगी। प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है देवी। स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्रता करें, नहीं तो वो आप पर क्रोधित हो जाएंगे। जानती हो सिरसा, तुम्हारे स्वामी को हमारी प्रतीक्षा करना भी अपना अपमान प्रतीत होता है। किंतु हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इस निशान के साथ सभी अतिथियों के सम्मुख जाएंगे तो वो उसे भी अपना अपमान समझेंगे, उसे भी अपने अपमान का विषय बना लेंगे। क्या करूं मैं? वैद्य के सभी बताए हुए लेप लगा चुकी हूँ, लेकिन ये निशान जा ही नहीं रहा। देवी, ये लीजिए, ये एक विशेष लेप है। कदाचित आपके काम आ जाए। तुम हो कौन? मैं केवल एक साधारण स्त्री हूं जो दूसरी स्त्री की पीड़ा को समझती है। भाभी, अपने पति के पास बैठकर प्रतियोगिता का आनंद लेने के स्थान पर आप यहां श्रृंगार कर रही है। वैसे आपकी आयु नहीं श्रृंगार करने की। स्वयं से इतना अधिक प्रेम आपको शोभा नहीं देता।
और वैसे हम पुरुषों के पास इतना समय नहीं होता जो स्त्री का सौंदर्य देखते रहे। इससे अधिक और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसे हमें पूर्ण करना होता है। चलिए शीघ्र। अद्भुत। कौन है ये अप्सरा? और इसके गले में सेवक चिन्ह भी नहीं है। सुरक्षा हेतु जांच करनी होगी। ये हमारी विशेष सेविका हैं। ये देखिए। चलो दासी। मुझे इस हवेली में प्रवेश मिल गया है चंद्र। आशा करती हूँ कि तुम्हें और शेष सभी को शीघ्र ही ये चिन्ह प्राप्त हो जाए। शीघ्र कीजिए स्वामी, हम सबसे आगे। बस आप इस रस्सी से लटक कर इस पड़ाव को पार कर लीजिए और ले लीजिए वो पताका। नहीं दास, मैं इस रस्सी से लटकने में असमर्थ हूं। किंतु तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे कारण बहुत आगे तक आ गए हैं। मैं इस पड़ाव को तो चलकर भी पार कर लूंगा और उस पताके को हासिल कर लूंगा। रुक जाए स्वामी, वो मिट्टी नहीं, दल दे रहे। दास मुझे बाहर निकालो। स्वामी आप शांत हो जाइए और स्थिर हो जाइए। जितना आप हिलेंगे उतना इस दलदल में धंसते जाएंगे। बेचारा मार्तंड मुखिया बनने चला था। साधारण मिट्टी और दलदल के मध्य का अंतर तो पता नहीं, मनुष्य के बीच का अंतर कैसे समझ पाएगा? दास, दास कुछ करो, मुझे बाहर निकालो दास। सुनो दास, मैं इस प्रतियोगिता में और नहीं रह पाऊंगा। तुमने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लौट जाओ, मैं यहीं रहकर मेरे पिताश्री की प्रतीक्षा करूंगा। वो आएंगे और मुझे घर ले जाकर दंड देंगे, किंतु तुम लौट जाओ, मैं इसी के योग्य हूँ। मैं हार गया दास। स्वामी, हार गिरने से नहीं होती है, प्रयास ना करने से होती है। आप शांत रहिए, मैं आता हूँ और आपको शीघ्र यहाँ से बाहर निकालता हूँ। किंतु हमें वो पूर्ण करना ही होगा जो हमने आरंभ किया है। फिर रहिए, मैं अभी आता हूँ। स्वामी, मुझे अपना हाथ दीजिए। हाथ दीजिए स्वामी, प्रयास कीजिए। धन्यवाद दास। धन्यवाद विजय के पश्चात, और विजय के लिए भी बहुत परिश्रम करना शेष है। शीघ्र करें, हमें भी रथ दौड़ के लिए भी जाना है।
चलिए। आइए स्वामी। जाइए स्वामी और शीघ्र ही वो बता के ले लीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। अरे मेरे रथ का दूसरा अश्व कहाँ गया? अब हम रथ दौड़ में कैसे भाग लेंगे? अरे मूर्ख लड़के, पकड़ो इसे, वश में करो। जमींदार जी के पुत्र मार्तंड हमारी राह देखते होंगे, शीघ्र करो। इंद्रजलिक, ये जड़ी लो और जाकर उस अश्व को दे दो, शांत हो जाएगा। परंतु स्मरण रहे, 2 पत्ती से अधिक मत देना। जी आचार्य। जाओ। ये क्या हुआ? इस मूर्ख बालक ने अश्व को गलत समय पर भोजन खिला दिया, तब से ये अनियंत्रित हो गया और ये बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला अश्व है। जमींदार जी के पुत्र इस अश्व की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसका नियंत्रण में आना अति आवश्यक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक कार्य कीजिए ना, ये धतूरा इसको खिला दीजिए, ये तुरंत ही शांत हो जाएगा। अवश्य लीजिए। क्या है ये? अश्व धतूरा खाएगा? आप खिलाइए तो सही श्रीमान। बालक इधर आओ। केवल 2 पत्ते खिलाना, 2 पत्ते। अद्भुत, चमत्कार। मुझे तुम्हारे जैसे ही ज्ञानी और दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता थी। क्या तुम हमारे लिए कार्य करोगे? कार्य ही तो खोज रहा हूं श्रीमान। आज से तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। धन्यवाद। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है चंद्रगुप्त। ये सारी बातें बाद में, इस अश्व का कहीं और होना अति आवश्यक है ना? हाँ हाँ, लड़के मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अश्व को प्रतियोगिता के तीसरे पड़ाव के स्थान पर ले जाओ। शीघ्र जाइए, शीघ्र। अब तो कम से कम अपना नाम बता दो। तुम्हें ये दास बुलाकर अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप मुझे अर्जुन कहकर पुकार सकते हैं, किंतु चलिए अब हमें इस दौड़ को भी जीतना होगा। ये तीनों तो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब हम लोग कैसे जीतेंगे? मेरे रहते हुए आप निश्चिंत रहिए स्वामी। आगे बढ़िए स्वामी, जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। मेरे पास तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त शब्द भी नहीं है अर्जुन। वो सब आप छोड़िए स्वामी, आगे बढ़िए। मेरा पुत्र
प्रतीत होता है कि माँ और इंद्र ने इस भवन में अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, अर्थात हम आधा युद्ध जीत चुके हैं। भाग्य भी हमारे विश्वास का साथ दे रहा है। अब तुम हमें इस युद्ध में नहीं रोक सकते धनानंद। पुत्र, अब हम तीनों के अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है। अब मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तुम्हारी क्षमता और सामर्थ्य भी मुझसे छुपी नहीं है। आज की तुम्हारी जीत के पीछे कौन था? उत्तर दो। मैंने कहा उत्तर दो। वो मेरा दास, उसी की सहायता से मैं विजयी हुआ हूँ। दास? जी पिताश्री, मैं उसका आपसे परिचय करवाने ही वाला था। परिचय के लिए उसका तुम्हारे साथ होना आवश्यक है मूर्ख। कहाँ है वो दास? कौन हो तुम? इससे पूर्व तुम्हें पारसपुरा में कभी देखा नहीं मैंने। मैं पारसपुरा के प्रत्येक नागरिक से भली भांति परिचित हूं। तो नाम क्या है तुम्हारा? कहां से आए हो? क्या करते हो? और मेरे पुत्र को प्रतियोगिता में जिताने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? वर्ण और जाति क्या है तुम्हारी? ईश्वर जाति और वर्ण देखकर प्रतिभा का वरदान नहीं देता। और ना ही कोई महान व्यक्ति प्रतिभा को देखकर प्रश्न करता है। दोनों ही, भगवान भी और महान व्यक्ति भी, प्रतिभाशाली व्यक्ति की ओर उदारता दर्शाते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? हो गया। यही श्रीमान की दक्षता और कौशल जाति या वर्ण नहीं देखते, और ना ही प्रतिभा परिवार या वंश देखती है। ये तो वो उपहार है जिसे ईश्वर देता है, और व्यक्ति इन उपहारों के साथ ही जन्म लेता है इस संसार में, बिना ये जाने कि वो कौन है और क्या है। केवल व्यक्ति के कर्म, उसकी योग्यता और उसकी दक्षता ही व्यक्ति का वास्तविक परिचय होती है। शेष सब व्यर्थ है। ये अचानक से इतने प्रतिभाशालियों और ज्ञानियों की भीड़ कहां से चली आई पारसपुरा में? भ्राता, अमात्य राक्षस सम्राट धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ शीघ्र पारसपुरा पहुंच रहे हैं। अमात्य राक्षस धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ यहाँ आ रहा है, अर्थात हवेली में प्रवेश के लिए हमारे पास अब समय अवधि और कम हो रही है। हमें शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। पारसपुरा पहुंचने में और कितना समय लगेगा? बस 1 पहर के भीतर ही पहुंच जाएंगे अमात्य। शीघ्र चलो, समय बहुत कम है हमारे पास। पारस पत्थर की एक विशेषता होती है कि वो जिस वस्तु को स्पर्श करता है उसे स्वर्ण में बदलकर अमूल्य बना देता है। इसलिए सभी पारस पत्थर को पाने के इच्छुक होते हैं। इसी प्रकार गुणवान व्यक्ति अपनी संगति से अपने साथ रहने वालों के जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए हम भी पारस पत्थर के समान यदि अपने जीवन में गुणी व्यक्ति को स्थान दें
जो अपने गुणों से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को निखारें, तो विश्वास कीजिए हमारा जीवन भी अमूल्य बन सकता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी,